हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर होने वाला है 2 और 2 का पहला पार्ट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग। 2-3 कॉन्सेप्ट एक बार यहाँ पर यूज आने वाली, हर वो बात करने वाले हैं जिससे आपको इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है नहीं होगी। उम्मीद क्या, नहीं ही होगी। देखो इसमें जो 2-3 कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर लेते हैं। पहली बात तो हम क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें, इससे पहले बहुत बार हम बात कर चुके हैं। क्वेश्चन अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो सबसे पहले क्या देखना है हमको, सबसे पहले इंड देखना है, यानी कि लास्ट। जैसे ही लास्ट देखते हैं यहाँ से पता चलता है कि स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ये हमको ज्ञात करना है, इस बात पे हमको ध्यान देना है कि स्थिर जल में तैरने की चाल और हमको धारा की चाल, ये 2 बात हमको ज्ञात करने वाले हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो पढ़ते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कहने का क्या मतलब है, ऋतु नाम की कोई लड़की है और वो धारा के साथ, धारा मतलब क्या हुआ, पानी जिस तरफ बह रही है, ठीक है, पानी जिस तरफ बह रही है अगर उसी तरफ तैरना शुरू कर दे तो वो 2 घंटा में 20 किलोमीटर चली जाती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। और ऋतु यदि जिस ओर से पानी बह रही है, ठीक है, उसके विपरीत तैरती है तो वो कितना किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर तैर सकती है। कहने का मतलब देख लो, यहाँ से मोटा मोटी समझते हम। देखो ये है पानी की धारा, ठीक है, और मान लो ये ऋतु है, तो पानी की धारा मान लो इधर से इधर की ओर जा रही है और ऋतु किधर तैर रही है, ऋतु भी इधर ही तैर रही है, इधर ही तैर रही है। तो अब ये जो है ना 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अब ऋतु क्या कर रही है ना, पानी इस तरफ, देखो पानी इस तरफ बह रहा है और ऋतु अब क्या कर रही है, अगर इस तरफ से तैरे, ऐसे तैरे, इस ओर तैरे, तो यहाँ पर जो है 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर की दूरी ऋतु तय कर पाती है। तो ये बातें समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या करना है हमको, ये विचार करते हैं। थोड़ा इसको हटा ले, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं कि क्वेश्चन का लास्ट देखना है। लास्ट में क्या, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। अब तैर कौन रही है, ऋतु तैर रही है ना। तो हल देख लेते हैं क्या करना है हमको। देखो हल, तो माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यहाँ से हमको एक बात समझना पड़ेगा, और वो कौन सी बात है। अगर मान लो 10 किलोमीटर, ठीक है, धारा की चाल मान लो 5 किलोमीटर है, ठीक है, धारा की चाल 5 किलोमीटर है, ऋतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो अगर दोनों जिस ओर धारा बह रही है, मान लो धारा इस ओर बह रही है, ऋतु भी इसी ओर तैरना शुरू करे, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चली जाएगी ऋतु, 15 किलोमीटर चली जाएगी। मतलब धारा इसको तो 5 किलोमीटर ले ही जा रहा है, साथ ही 10 किलोमीटर ऋतु खुद भी चल रही है। चलो, तो ये क्या है, धारा की चाल है, ध्यान देना, बात पर ध्यान देना। और ये क्या है, ये ऋतु की चाल है, ये है ऋतु की चाल, ठीक है। दोनों जब एक ही तरफ जाए, जिस तरफ धारा बह रहा है, ऋतु उसी ओर तैरे, तो फिर ये 15 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, समझाने के लिए है, ठीक है। अगर मान लो ऋतु 10 किलोमीटर की चाल से तैर रही है, लेकिन ये धारा के विपरीत दिशा में तैर रही है। अगर मान लो धारा इधर बह रही है, ऋतु इधर तैर रही है, तो फिर यहाँ पर केस जो लागू होगा, ऋतु की चाल में से धारा की चाल को हमको घटाना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो 10 किलोमीटर तो तैरेगी, लेकिन धारा भी तो इधर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है ना। तो धारा इसको क्या करेगा, धकेल देगा ना। अगर मान लो पानी में तैरते हैं तो धारा भी तो धकेलेगा ना।
तो ये 5 किलोमीटर धारा का वेग है, तो इसमें से घटा लो, तो ये देखो अब जो तय दूरी तय करेगी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा तय करेगी, है ना। तो ये बातें समझ में आ गई। अब देख लो क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या है। तो ठीक है, तो यहाँ से देख लो आगे क्या बात करने वाले। तो इतनी बातें हमको पता हो गया, ऋतु की चाल x किलोमीटर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। अब देखो धारा के अनुकूल मतलब क्या, जिस और धारा बह रही है अगर उसी और तो तैरेगी तो x किलोमीटर तो ऋतु का चाल है, y किलोमीटर धारा धकेल रहा है तो ये क्या x किलोमीटर, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा तैर लेगी ऋतु प्रति घंटा, ठीक है। और अगर धारा के विपरीत तैरे तो क्या हो जाएगा, तो लिख लेते हैं धारा के विपरीत ऋतु की चाल। अब ये क्या होने वाला है जरा बताना, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा के अनुकूल तैर लेगी x प्लस वाई, या धारा की प्रतिकूल तैर लेगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर एक बात कहा गया है क्या, अब ये चाल है ना, अगर धारा का अनुकूल तैरती है तो ये क्या है, चाल है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है ना, 2 घंटे में कितना तय करती है, 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। जरा एक बात बताना हमको, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हो जाता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो ये क्या है, चाल ही तो है ना, ये x प्लस वाई क्या है, चाल ही है। और ये किसके बराबर होगा जरा बताना, x प्लस वाई किसके बराबर होगा जरा बताना, धारा का अनुकूल हम निकाले ना x प्लस वाई, और यहाँ पर से यदि चाल निकाले ऋतु की धारा का अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है, तो चाल बराबर यहाँ पर हम बता रहे हैं क्या, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी है यहाँ से 20 किलोमीटर और समय है 2 घंटा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर यहाँ से चाल निकल के आ रही है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्नानुसार है ना, क्या देखेंगे प्रश्नानुसार कि x प्लस वाई जो है वो हो जाता है 20/2 यानी कि 10। तो यहाँ से लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 10, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तथा यहाँ से देखेंगे तथा x माइनस वाई बराबर, अब ये देखो दूसरा पार्ट देख लो इसका, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या है, x माइनस वाई, और यहाँ से यदि चाल निकाले ना धारा के प्रतिकूल, तो ये निकल के आने वाला है 4/2। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2, और ये हो जाएगा समीकरण। तो अब ये काटेंगे तो 2 आएगा ना, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से देख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या होने वाला है देख लो। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। यहाँ से देखना जरा, यहाँ से एक बात देखना, यहाँ पर क्या है, x का गुणांक भी सेम है और y का गुणांक भी सेम है। तो किसी एक को लुप्त करने में लुप्तीकरण विधि का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पर गुणांक तो बराबर करना नहीं है, ठीक है, और चिन्ह भी असमान है, मतलब इसको जोड़ सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर। तो y से y कैंसिल, क्यों कैंसिल, y में से y घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और बराबर में ये हो जाएगा 12। तो x बराबर जो निकल के आ रहा है हमारा यहाँ पर 12/2, 2 छाके 12। तो ये x बराबर निकल के आ गया 6। अब देख लो इधर x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 ना,
ये देखो x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ से देख लेते हैं x का वैल्यू निकल के आया हमारे पास 6 प्लस वाई बराबर 10। अब y बराबर निकालेंगे तो इसको उठा के ले जाएंगे इधर, तो 10 में से 6 हो गया, तो ये हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर से हमको क्या निकल के आ जाता है, x किसका चाल है, x किसका चाल है जरा बताओ। x चाल है, ठीक है, x चाल है ऋतु की ना, ठीक है, तो x चाल ऋतु की है, तो ऋतु की चाल निकल के आ गया यहाँ से 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल निकल के आ रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हमने जो बनाया है वो बनाया हुआ सही है या नहीं है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋतु धारा का अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से चेक करते हैं क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है ना, x प्लस वाई बराबर 10 निकाले ना इक्वेशन। तो x का मान है 6 और y का मान कितना है 4, तो ये कितना निकल के आ रहा है 10, जो कि बराबर आ रहा है ना। तो ये इससे पता चलता है हमारा जो बनाया हुआ है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे अगले वीडियो में। तो ये था यहाँ पर एक्सरसाइज 3.6 कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।